पंजाब टेक्स्ट बुक 2012 का ये क्वेश्चन है, और इस तरह से जी अगर हम इस क्वेश्चन को रीड करें तो इसमें इस तरह से स्टेटमेंट है कि ये जो मार्क्स लिखे गए हैं ये यानी आउट ऑफ 100 जो है वो 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। यहाँ पर उनकी तादाद भी आप गिन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये है कि इन 8 बच्चों के ये 2 सब्जेक्ट्स के हवाले से नंबर्स हैं, और अगर हम देखें तो इनमें उर्दू के मार्क्स जो हैं इनके ये ऊपर मेंशन है। यहाँ पर अगर आप इस रो में चलते हैं, ठीक है, इस रो में, तो ये उर्दू के मार्क्स चल रहे हैं सारे। और अगर आप इस रो में रहते हैं इस तरह से, तो ये सारे के सारे जो नंबर आ रहे हैं ये इनके सिविक्स के हैं, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि ये बच्चे जो हैं जब ये किस सब्जेक्ट में ज्यादा यानी एक जैसी परफॉर्मेंस जो है वो दे रहे हैं। यानी इसको हम यूं इस अंदाज में कह सकते हैं कि सारे बच्चे हम यूं कहेंगे एक सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट में एक ही जैसे हैं, ठीक है। यानी उर्दू में क्या पता कोई बच्चा बहुत ज्यादा लाइक और कोई बहुत ज्यादा नालायक हो, और ऐसा भी हो सकता है कि जो उर्दू में ऐसा हो कि सारे बच्चे ही जो है वो एक जैसे नंबर ले रहे हैं। यानी उसमें अब हम ये भी कह सकते हैं कि सारे लायक हैं और अगर सारों के अच्छे नंबर हैं, और अगर नालायक हैं तो तब भी हम यही कहेंगे सारों के एक जैसे नंबर होंगे करीब करीब, ठीक है, कम कम होंगे। तो इसी तरह सिविक्स के हवाले से भी हमने देखना है। तो अब ये इसको हमने जो है किसकी मदद से, स्टैंडर्ड डेविएशन की मदद से यहाँ पर हम ये देखने जा रहे हैं कि क्या ये जो दोनों हमारे पास मार्क्स हैं बच्चों के सब्जेक्ट्स के वाले से, तो किस सब्जेक्ट में बच्चे ज्यादा कंसिस्टेंट है, यानी एक जैसी परफॉर्मेंस सारों की एक जैसी ही है, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा जी, इसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास उर्दू के इनके मार्क्स हैं, ठीक है, इसके लिए मैं जो वेरिएबल एक्स यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। जबकि जो सिविक्स है इसमें इनके लिए यानी जिनके नंबर हैं, चूंकि ये वेरी कर रहे हैं पर्सन टू पर्सन, तो इसलिए मैं कहता हूँ इनके लिए वाई वेरिएबल है, ठीक है। अब जब हम ये वाई वेरिएबल और एक्स वेरिएबल डिफाइंड कर लेते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। यानी यहाँ पर हम ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट नहीं करने जा रहे कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पर हम बस शॉर्ट फॉर्म में ये देखेंगे कि जब हम इनका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, तो हम हमारे पास क्या इसका जवाब आता है। जैसे हम ये कहते हैं कि इन बच्चों के जो एवरेज है, अगर इन तमाम जो इनके उर्दू के सब्जेक्ट में जिनके नंबर आए हैं, अगर इन तमाम का सम किया जाए तो इन तमाम का सम जो बनता है वो हमारे पास 351 बनता है, ठीक है। जबकि इसी तरह जो है अगर इन तमाम स्टूडेंट्स के सिविक्स का सम किया जाए तो ये हमारे पास क्या बनता है जी, ये हमारे पास बन जाता है 389, ठीक है। अब अब दो यानी दोनों में जो क्वांटिटी है बच्चों की तादाद है वो एक जैसी है। यानी इसमें एन जो हमारे पास है वो 8 है तादाद बच्चों की, ठीक है। और यहाँ पर हमने इनके जो नंबर्स थे उर्दू और सिविक्स के वाले से वो दोनों हमने ऐड कर लिया। अब इनकी एवरेज देख लेते हैं। यानी हम देखते हैं कि एवरेज के लिहाज से किस सब्जेक्ट में बच्चे ज्यादा अच्छे नंबर ले रहे हैं। यानी अगर हम उर्दू की बात करते हैं एक्स बार, तो इसमें हम इसका फार्मूला जो होता है सिग्मा एक्स बाय एन, यानी जो हमारे पास अनग्रुप डाटा के हवाले से, चूंकि ये एक अनग्रुप डाटा है ये बात याद रहे, तो इसमें यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास 351, इसको हमने 8 पे डिवाइड करना है। और यहाँ पर जो हमारे पास दूसरा ही वेरिएबल आ रहा है जिस सिविक्स के लिए वाई मैंने जो सिलेक्ट किया है, ये भी सिग्मा वाई यानी तमाम वाइस का सम और उनकी कुल तादाद पे इसको डिवाइड करना है। यानी 389 को अगर हम डिवाइड करें 8 पे, अब दोनों के आंसर्स देखते हैं क्या आते हैं। देखें 351 को अगर हम 8 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारा जो जवाब आता है वो 43.38 आ जाता है। 43 पॉइंट बल्कि डबल एट आ रहा है, ठीक है। मार्क्स के वाले से यूनिट वही होंगे क्योंकि ये मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह अगर हम वेट्स के वाले से, ये दो हमारे पास होते हैं ग्रुप्स के हवाले से, ठीक है, वेट और हाइट के वाले से होते हैं, तो हम जो यूनिट उनके होंगे, जो वेरिएबल के यूनिट होंगे वही यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरह वाई जो है ये भी मार्क्स ही है, और वाई की अगर हम एवरेज देखें तो ये हमारे पास बनती 48.63, 48.63। अब देखिए एवरेज से हमें यहाँ पर ये अंदाजा हो गया कि बच्चे जो अच्छे नंबर ले रहे हैं वो सिविक्स में ले रहे हैं, उर्दू में उनकी एवरेज कम है, यानी उर्दू में कम नंबर है। इसका मतलब है कि अब इसमें क्या वजह है वो हमने देखनी है, ठीक है, जबकि सिविक्स में उनके नंबर ज्यादा अच्छे हैं। अब हम जब ये बात कैलकुलेट कर चुके होते हैं तो हमने ये पढ़ रखा है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसको फाइंड करने के लिए जो हमारे पास एक प्रॉपर मीन फार्मूला होता है, जो कि हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि हर हर ऑब्जर्वेशन का
इस ऑब्जेक्ट इसकी मीन वैल्यू से डिफरेंस लिया जाता है, फिर उसका स्क्वायर किया जाता है, ठीक है। और स्क्वायर के बाद तमाम का जो सम है वो किया जाता है और फिर उनको उनकी कुल तादाद पे तकसीम कर दिया जाता है और फिर उसका यानी स्क्वायर रूट तो मैंने शुरू में आपको बता दिया था। तो ये बेसिकली हमारे पास फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है, जिसे कि हम एस से जाहिर करते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सिविक्स के लिए मैं कहता हूँ एस एक्स, इसकी जो वैल्यू हमारे पास आती है स्टैंडर्ड डेविएशन की, जो कि आप इस फार्मूला से लगा के फाइंड करेंगे, ये 8.34 आ जाती है, ठीक है। जबकि ये उर्दू के हवाले से, ठीक है ना, ये उर्दू क्योंकि एक्स उर्दू के लिए था, तो हमने देखा कि उर्दू में बच्चों ने यानी उनके नंबर्स के हवाले से जो स्टैंडर्ड डेविएशन बन रहा है वो हमारे पास क्या बन रहा है जी, 8.34। और इसी तरह से जो अब हमारे पास जो दूसरा सब्जेक्ट है सिविक्स, इसके लिए मैं वाई वेरिएबल मैंने सेलेक्ट किया था। इसके लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू इसी फार्मूला के मुताबिक आएगी, जो कि आप फिर कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने आपको जो इससे पहले हमारे लेक्चर उसमें थॉरली आपको बताया हुआ है कि कैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास जो आंसर आता है जी, इसको हम लिखते हैं 8.83, 8.83। अब देखिए कितने क्लोज हैं ये यहाँ से, लेकिन फिर भी अंदाजा हो रहा है कि जो जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है किसका जी, यहाँ पर जो उर्दू का है वो कम है, जबकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आ रहा है सिविक्स का वो क्या है जी, वो ज्यादा है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होता है उसमें जो हमारे पास कंसिस्टेंसी होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। और इसी लिहाज से जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कम होता है, ठीक है, उसमें कंसिस्टेंसी जो होती है वो क्या होती है जी, ज्यादा होती है। यानी हम यूं कहेंगे कि जो हमारे पास उर्दू वाले सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं उनमें कंसिस्टेंसी ज्यादा होगी, जो सिविक्स वाले बच्चे हैं उनमें कंसिस्टेंसी जो है वो कम होगी, ठीक है, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो ज्यादा आ रही है। अब अगर हम इनमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को भी समझ लें, अगर हम एक्स के हवाले से बात कर रहे हैं तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है इसका फार्मूला होता है जी स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, चूंकि मैं उर्दू की बात कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय एवरेज और मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें, इनमें इनकी वैल्यूज को दर्ज करें, तो हमारे पास एस एक्स की जो वैल्यू वो 8.34 है, इसको हमने डिवाइड करना है इसकी एवरेज से जो कि 43.88 बनती है, और मल्टीप्लाई कर देना 100 से। तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेटर से इसे कैलकुलेट करें तो ये आप देख सकते हैं जी 8.34, 34 था जी 34, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवाइड करेंगे हम 43.88 से, तो ये हमारा जवाब आता है 19.00, 19.00 आ रहा है, जिसको मैं राउंड ऑफ करके 19.01 लिख सकता हूँ। तो ये मैं यूं कह सकता हूँ जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है उर्दू का वो कितना है जी, 19.02 है। लेकिन जिस वक्त हम अब बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ जो हमारे पास है जी सिविक्स का, ठीक है, ये इसको मैं वाई से जाहिर कर रहा हूँ, तो ये इसकी वैल्यू आपने इसी फार्मूला से कैलकुलेट कर लेनी है। ये हमारे पास 18.16 आ रहा है। इसका मतलब कि जो वेरिएशन आ रही है यानी बच्चे जो है ज्यादा दूर, यानी हम यूं कह सकते हैं कि उनके नंबर जो है दूर दूर है एक दूसरे से, ठीक है, उर्दू में, क्योंकि वेरिएशन ज्यादा है। लेकिन अगर मैं सिविक्स के वाले से बात करूं तो उसमें बच्चों में जो वेरिएशन है उनके नंबर्स की वो इतनी उसके मुकाबले में उर्दू के मुकाबले में थोड़ी कम है। तो इसका मतलब है कि इन दो के मुकाबले में बच्चे ज्यादा कंसिस्टेंसी शो कर रहे हैं सिविक्स में, यानी जो सिविक्स है उसमें बच्चों के नंबर जो है वो कदरे एक जैसे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं।